एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, तो ये पर्सन आखिर आपसे अब बात क्यों नहीं कर रहे हैं, या इस तरह से बात क्यों नहीं कर रहे हैं जिस तरह से पहले आप दोनों के दरमियान हुआ करती थी। तो इस चीज को व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर करूंगी। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि क्या दिल में कुछ बातें अभी उठती हैं आपसे कहने की, यानी कि दिल में इच्छाएँ तो उठती हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं, तो वो वजह भी देखेंगे और साथ में क्या कहने की इच्छाएँ उनके दिल में उठ रही है, वो भी यहाँ पर देखी जाएगी। एंड लास्ट नॉट लीस्ट ये भी यहाँ पर देखा जाएगा व्यूअर्स, क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी हाल ही फिलहाल में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ डायरेक्ट कॉल आने के पीछे की। तो इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देखूँगी। तो काफ़ी चीज़ें इस रीडिंग में कवर होने जा रही हैं व्यूअर्स। सो अंत तक रीडिंग को देखिएगा और चलिए जी शुरुआत करते हैं हम। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन आखिर व्यूअर्स से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इस नो कांटेक्ट के पीछे का कारण क्या बन रहा है? आखिर व्यूअर्स के पर्सन के ना बात करने के पीछे का कारण क्या बन रहा है? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। हेल्पलेस एंड होपलेस, मास्टर, नर्चर, मैनिफेस्ट एंड बॉटम की एनर्जी है गिविंग एंड रिसीविंग। ठीक है, तो यहाँ पर इन 5 कार्ड्स के थ्रू ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो रही हैं कि जी हाँ, ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। पहले मैं आपको कुछ नंबर्स, कुछ मंथ्स एंड कुछ राशियाँ बताने जा रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जो सभी एनर्जी, सभी राशियों को कवर कर लेता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, आपका कैप्रिकॉर्न, ये आपका टॉरस, ये आपका जेमिनी, ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। नंबर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे है 8, 15, 6, 3, 1 एंड मंथ की अगर बात करी जाए तो अगस्त, जून, मार्च एंड जनवरी मंथ जो आपसे अपने पार्टनर के माध्यम से जुड़े हुए होंगे, चाहे वो आप डायरेक्टली वे में जोड़कर देखें या इनडायरेक्टली वे में जोड़कर देखें, लेकिन आपको अपने अतीत से तो जोड़कर देखना होगा। देखिएगा, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे हैं और उसी हेल्पलेस होने के चलते उम्मीदें भी ये पर्सन खोते जा रहे हैं डेली बेसिस पर। जैसे कि होता है कि शुरुआती तौर पर फिर भी इस इंसान को उम्मीद थी, या उम्मीद के सहारे ये पर्सन बैठे हुए थे, लेकिन अब इनकी सिचुएशन कुछ ऐसी बनती जा रही है जहाँ पर उम्मीद भी इनके हाथों से फिसलती जा रही है। और उसके पीछे का कारण मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कोई तो है जिससे ये पर्सन अटैच्ड है, या जिसके ये पर्सन कंट्रोल में है, या जो इनका मास्टर बना हुआ है या बनी हुई है। अब ये कोई भी हो सकती है, कोई बुरी शक्ति जैसे कि जादू टोना वगैरह हो, या फिर कोई फादर फिगर जो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करे हुए हो, और उन्होंने ही कहीं न कहीं इन्हें कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर कुछ जादू टोना, कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी करा हो, जिसके चलते ये अपनी ये कह सकते हो आप अपनी इमोशंस में बहकर उनके इतने कंट्रोल में हो गए, उतना ज़्यादा उनके कठपुतली बन गए, जिससे ये पर्सन अपना खुद का वजूद तक भुला बैठे। एक होता है ना सोचने की, समझने की, या रिस्क लेने की, हिम्मत बटोरने की, सभी चीज़ें जो क्षमताएँ होती हैं, वो सभी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस कारण के चलते ये आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, और जिस कारण के चलते यहाँ पर देखिएगा ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस एंड होपलेस भी हो रहे हैं। तो कोई तो यहाँ पर है जो इनके ब्रेन पर, इनके इमोशंस पर, इनकी फीलिंग्स का मास्टर बना हुआ है या बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें भी साथ ही साथ दिख रही हैं व्यूअर्स कि भले वो यहाँ पर इनके अस्तित्व को मिटाने में कामयाब हो रहे हैं, हो गए हैं काफ़ी हद तक, लेकिन जो इनके दिल में, आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर एक छवि है, एक इमेज है जो इन्होंने पहले बनाई, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि पहले इंप्रेशन में जो इस इंसान ने आपकी एक छवि बनाई, वो इस इंसान को आज भी नर्चर करती है। उसके लिए ये पर्सन आज भी टेम्पटेट है, या उसके लिए आज भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं।
भले ही वो चीज़ें बाहरी तौर पर नहीं आ रही हैं या उतना 100% नहीं दे पा रही हैं जितना ये यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हैं, और वो आपको भी ऑब्वियसली नहीं दिखाई दे रही होंगी। लेकिन इनकी एनर्जीज़ में ये दिख रहा है कि ये पर्सन आज भी आपके लिए वो अट्रैक्शन, वो आकर्षण, वो सभी चीज़ें आज भी रखते हैं, और उसी के चलते, उन्हीं यादों के चलते आपको मैनिफेस्ट भी करा जा रहा है। यहाँ पर ये पर्सन ना व्यूअर्स कहीं न कहीं अपने कर्ज़ चुकाने में ज़्यादा फँसे रह गए, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के चक्कर में ये ज़्यादा फँसे रह गए। जैसे मानो इनके अंदर एक ऐसा गिल्ट डाल दिया गया है, ऐसा गिल्ट इनके अंदर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते यहाँ पर आपके पार्टनर अपने अस्तित्व को भुलाने के लिए, उसे छोड़ने के लिए तैयार भी हुए, और वहाँ पर अपनी तरफ से अपना 100% दे भी रहे हैं और देने के लिए तैयार भी हुए हैं। तो ये कारण मुझे मेन बनता हुआ अभी तक दिखाई दे रहा है, जिसके चलते ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बात ना करने के बाद आपका वजूद ये मिटा लिए हैं। नहीं, आपका वजूद ना ये मिटाना चाहते और ना ये मिटा पाए हैं। वो मुझे एनर्जीज़ अभी तक की रीडिंग में दिख रही है। चलिए टैरो से देखते हैं राशि, अभी मैं आपको और बताती चली जाऊँगी व्यूअर्स, ठीक है? देखिएगा, एक चीज़ मैं ज़रूर से अगेन कहना चाहूँगी व्यूअर्स, जो लोग मुझे कॉल करते हैं ना अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए, तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कई बार कर चुकी हूँ, अगेन करना चाहती हूँ कि आप कॉल नहीं कीजिएगा। कोई भी कभी भी किसी भी टाइम कॉल कर देता है, आपको बहुत बार बताया गया है कि आपको व्हाट्सएप पर मैसेज देना है। ये व्हाट्सएप का नंबर है, और इवन वहाँ पे मेंशन भी होता है नंबर के साथ कि कॉल नॉट अलाउड फॉर इंक्वायरी। लेकिन आप लोग कहीं न कहीं बार-बार कॉल करके, जो मैं रीडिंग पर्सनली भी दे रही होती हूँ या जो मैं चैनल के लिए भी आपको रीडिंग प्रोवाइड करा रही होती हूँ, उस दौरान तो आप लोग ज़रूर से करते हैं। तो प्लीज़ आप कॉल मत कीजिएगा, अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करानी है तो उसके लिए प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए हेल्पलेस एंड होपलेस को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन करंट में व्यूअर्स को लेकर कैसा फ़ील कर रहे हैं एंड क्या कहने की इच्छा इनके दिल में उठ रही है? हेल्पलेस एंड होपलेस के मामले में स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। 7 ऑफ कप्स एंड आपका है क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। नंबर 7, 13 एंड 4 ये मुझे इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे। देखिएगा, बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन जो आपको खो बैठे हैं ना, वो इनके कन्फ्यूज़न्स के चलते, इनके भ्रम पालने के चलते, डे ड्रीमिंग करने के चलते ये पर्सन आपको खो बैठे हैं। और अभी भी कहीं न कहीं ये बहुत सारे भ्रम, बहुत सारे इल्यूज़न्स में हैं। इनको अभी भी ये चीज़ें लग रही है कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाएँगे, या वो एक अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ बढ़ने की ये खो बैठे हैं। वो सभी चीज़ें ये पर्सन अपने मन में एक भ्रम के तौर पर रखे बैठे हैं। मतलब ऐसा नहीं है जबकि कि आप तक पहुँच नहीं सकते, आप दोनों का रियूनियन नहीं पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्टिल ये पर्सन ना डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, और इनकी डे ड्रीमिंग में इनको ये भ्रम हुआ पड़ा है कि इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने का जो भी मौका था वो खो दिया। उसके पीछे का कारण भी ये पर्सन अपने आप से इमेजिन ज़्यादा मुझे करते हुए दिख रहे हैं, जिसमें इन्हें लगता है कि आप कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ चुके हो, आप सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, आप अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने आप को लेकर ज़्यादा डिटर्मिनेट हो। आप यहाँ पर चीज़ों को बहुत हिम्मत से डील कर रहे हो, यानी कि आप किसी ऐसे इंसान के साथ अब रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहते हो, जहाँ पर सामने वाला या सामने वाली खुद तो भ्रम में रह ही रहा है, और आपको भी सिर्फ़ और सिर्फ़ भ्रम में ही रख रहा है या रख रही है, ऐज़ इन कि आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। तो ये सभी चीज़ें इन्हें समझ में आ रही है कि आप इन्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान जो बात नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण मेन बन रहा है, ये अब हेल्पलेस या होपलेस हो रहे हैं। आपसे इनके दिल में यही कहने की इच्छाएँ उठ रही हैं कि शायद आप इनके जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो, या जो हमेशा ख़्यालों में रहता है या रहती है, आप उसको लेकर मन बना चुके हो कि मुझे ऐसे इंसान के साथ अपनी आगे की ज़िंदगी नहीं देखनी है। तभी तो यहाँ पर आपने अपने आप पर ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले, अपने आप पर ज़्यादा वर्क करे, या अपनी ज़िंदगी की जो लीड है, वो आपने खुद से लेनी स्वीकारी। हो सकता है एक वक़्त पे आप इन पर डिपेंड थे, डिपेंडेंसी आप दोनों के दरमियान थी।
और अब जैसे-जैसे आपने धीरे-धीरे करके वो डिपेंडेंसी को इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट कर दिया, वैसे-वैसे इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप ये जान पा रहे हो, ये समझ पा रहे हो कि आप इस जैसे इंसान को डिज़र्व नहीं करते हो। यही चीज़ें इस इंसान के मोरल को, इनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा डाउन कर रही हैं और यही चीज़ें इस इंसान की हिम्मत को भी तोड़ रही हैं। इनके साथ एक दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, खुद तो करना ही नहीं है, लेकिन सामने वाला या सामने वाली जब एफर्ट्स डालता है, चाहे किसी भी वे में हो, तो इन्हें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है या तब ये हिम्मत तोड़ना शुरू कर देते हैं। बजाए उसको देखकर अपनी हिम्मत को 100 गुना बढ़ाने के, ये उसे और 100 गुना कम कर देते हैं। तो ये मुझे इनकी थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है या एक कमी मुझे इनके अंदर ये नज़र ज़्यादा आई है। ठीक है? सो ये मुझे एनर्जीज़ इनकी दिख रही है। थोड़ा-सा एक महिला के थ्रू इन्फ्लुएंस्ड होते हुए भी ये पर्सन दिख रहे हैं, जो इनके मन में ये भ्रम डाल भी रही हैं। कुछ तो इन्हें दिख रहा है, कुछ तो ये समझ पा रहे हैं और कुछ इनके मन में उस चीज़ को डाला भी जा रहा है और इसके पीछे कोई महिला यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रही है, ये भी मुझे चांसेस मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बनते हुए दिखे हैं। मास्टर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट के दौरान इस मास्टर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और कहना क्या चाह रहे हैं ये अब? टेम्परेंस एंड डेथ। तो यहाँ पे व्यूअर्स सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो तो हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स इस तरह से कपल हो। देखो ऐसा नहीं है कि इस इंसान का दिल बार-बार इन्हें आपकी तरफ ही बैलेंस ढूँढने के लिए बोल रहा है। हालाँकि जो दिख रहा है, जो दिखाया जा रहा है वो यही दिख रहा है और दिखाया जा रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस मिलना तो क्या इस रिश्ते में तुझे मौका मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो यही चीज़ें आपके पार्टनर के दिल में, मन में इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल चला रही हैं, जो इनके सब्र को यहाँ पर तोड़ रही हैं। ठीक है, काफ़ी सेंसिबल ये पर्सन है, मतलब आप ही समझ लीजिएगा इनके साथ ये भी दिक्कत है कि छोटी-छोटी बातें ये दिल पर लगा लेते हैं। जैसे मान लो सपोज़ आपने इनसे कुछ कहा, आप भले उस चीज़ को इन्हें समझाना चाह रहे थे या आपका मतलब कुछ और होता था, लेकिन ये पर्सन उसका कुछ और सेंस लगाकर खुद से सेंसिबल बन जाते थे। तो मुझे ये भी इनकी पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। यहाँ पर इस इंसान को चीज़ें रिश्ते में एंडिंग ज़्यादा नज़र आ रही है, बजाए यहाँ पर बैलेंस दिखने के या नई शुरुआत की कोई उम्मीद दिखने के। यानी कि ये पर्सन जो मतलब निकाल रहे हैं ना अब सिचुएशन के बेस पर, वो इन्हें ख़त्म होता हुआ ही नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ पर कहो तो इसके पीछे का कारण इनको इस लेवल पर कंट्रोल करा गया है, इस कदर इन्हें यहाँ पर अपने काबू में कर दिया गया है या इनके वजूद को मिटा दिया गया है, जिस कारण के चलते हो रहा है और कुछ यहाँ पर थोड़ा-सा चीज़ें दिख भी रही हैं, ठीक है? यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा, इनकी डेथ तो उसी वक़्त हो गई। उसके बाद ये कभी हील नहीं हो पाए, उसके बाद ये कभी अपने आप को सँभाल नहीं पाए। पता है आपके साथ बहुत कुछ मिल रहा था, पता है आपके साथ बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो मतलब इन्हें यहाँ पर दिख रहा है अब इस रिश्ते का, वो इन्हें यहाँ पर चीज़ों को ख़त्म होता हुए ही ज़्यादा दिखा रहा है। तो मैं अगर आपको सही मायने में बोलूँ ना, तो ये पर्सन डेफ़िनिटली व्यूअर्स उम्मीद ज़्यादा तोड़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर उम्मीदें इतनी अभी टूटी होनी नहीं चाहिए। तो वही ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये उम्मीद नहीं बटोर पा रहे हैं, उस लेवल पर जिस लेवल पर तो अब एक्चुअली इस रिश्ते में उम्मीदें बटोरने की ज़रूरत है। नर्चर को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या व्यूअर्स के पर्सन कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स से? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स एंड जजमेंट। तो ये है आपका वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें मुझे स्कॉर्पियो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता हुआ दिख रहा है। देखो कहीं न कहीं आपका प्यार, आपका नर्चर करना, आपसे जो भी इन्हें मिल रहा था, अबेंडेंस मिल रही हो, एक तरह से एक प्रोटेक्शन शील्ड आप इनकी बन गए थे। यानी कि आप इन्हें प्रोटेक्ट करके रखते थे, एक कम्फर्ट ज़ोन इन्हें आप में मिलता था। वो सभी चीज़ें हालाँकि इस इंसान के दिल में यही इच्छाओं को जगा रहा है कि ये वेट करे। हो सकता है आज नहीं तो कल यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएँ। हो सकता है कि यहाँ पर इनके ऊपर भगवान को, यूनिवर्स को, ईस्ट को, जिनको ये मानते हैं, उनको
इनको तरस आ जाए और वो तरस खाकर इनके लिए यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में ख़त्म हुई चीज़ों को, रिश्तों को फिर से नए सिरे से ज़िंदा कर कर इन्हें दे दें। यानी कि इनकी ज़िंदगी में एक पॉज़िटिव अनाउंसमेंट हो जाए, इन्हें इनके करे हुए की माफ़ी दे दी जाए या फिर यहाँ पर कोई अच्छा इन्होंने अगर कर्म करा होगा तो उसके बदले में इन्हें आप मिलकर इन्हें इनके सवालों का जवाब मिल जाए। तो वो सभी चीज़ें ये पर्सन कहीं न कहीं व्यूअर्स आपसे भी कहने की इच्छा रख रहे हैं, जो ऑब्वियसली कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन दिल में इनके इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं कि कुछ तो पॉज़िटिव अनाउंसमेंट यहाँ पर हो जाए, जिसके चलते यहाँ पर आपका साथ आप या इनके रिश्ते में जो भी चीज़ें मेसी हुई पड़ी हैं, वो यहाँ पर सही हो जाएँ। तो वो सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ओवर एनालाइज़ भी कर रहे हैं और ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज़ दिखी है, वो इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है? कर्मा को बहुत मानने लगे हैं ये पर्सन, हो सकता है पहले ना मानते हों, लेकिन कहीं न कहीं अब इनके डिक्शनरी में, इनकी सोच में कर्मा बहुत ज़्यादा एक्ज़िस्ट होता हुआ दिख रहा है। ये भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। मैनिफेस्ट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मैनिफेस्ट को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड। क्वीन ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम की एनर्जी है आपका एट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे स्ट्रॉन्ग में राशि जो दिखी वो है स्कॉर्पियो, लिब्रा एंड जेमिनी की। देखिएगा, ये पर्सन ना व्यूअर्स जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी तरह से जो दर्द इन्होंने आपको दिया या जिन दर्द देने की वजह ये बनी, वो आपके जो दर्द हैं, वो हील हो जाएँ। यानी कि ये पर्सन भी अब ये नहीं चाहते हैं अपने कर्मों के डर की वजह से कि आपको जो भी दुःख मिले, जो भी तकलीफ मिले, उसकी वजह ये बने। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर हीलिंग वाइब्रेशंस भी भेज रहे हैं, उसकी भी मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। यहाँ पर इन्हें ये चीज़ें भी पता हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं बीते दिनों में आपको काफ़ी हर्ट करा, डिसलॉयल्टी इन्होंने आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करी या आपके साथ बिट्रे करा। चाहे रीज़न इसके पीछे कोई रोमांटिक पार्टनर हो, जादू-टोना हो, कोई थर्ड पर्सन हो, लेकिन इन सब के करने वाले, कर्ता-धर्ता या कसूरवार तो ये ही है ना। तो ये पर्सन उन सभी चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं या इमोशनली वे में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपसे ये पर्सन यही कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स इन सभी चीज़ों के चलते कि नहीं चाहते अब आपको फिर से वो दर्द देना या उन ज़ख्मों को फिर से हरा करना जिनके कसूरवार ये हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। ये नहीं याद दिलाना चाहते हैं आपको उस पल को जिस पल से आप उठकर आज अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे हो, इतना कॉन्फिडेंट करे हो। इसी रीज़न के चलते अब ये आपकी ज़िंदगी में बस मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को सँभाल पाओ या हील हो पाओ एट लीस्ट। तो ये सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा एक भावुक मुझे ये पर्सन बनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो ये चीज़ें तो माननी पड़ेंगी, आपको भी ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि आपके पर्सन यहाँ पर स्टक हैं। विक्टिम तो ये भी यहाँ पर हैं, अगर इन्होंने एक वक़्त पे आपको विक्टिम कैटेगरी में डाला, तो यहाँ पर ये पर्सन भी विक्टिम मेंटालिटी में हैं या विक्टिम कैटेगरी में ये पर्सन है। जहाँ पर इन्हें ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें समझाई जा रही हैं या इन तरह से इसको पूरी तरह से स्टक करा जा रहा है कि अगर उन्होंने इन्हें दिया है तो अब बारी इनकी है। अगर एक वक़्त पे इन्होंने उनसे लिया है, पैसा लिया हो, साथ लिया हो, इमोशनली वे में सपोर्ट लिया हो, तो अब उस सभी चीज़ों का सूद समेत यहाँ पर भुगतान इन्हें भी करना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं मुझे ये पर्सन ना अपने कर्तव्यों के आगे भी झुकते हुए या इनके घुटने यहाँ पर टूटते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते भी यहाँ पर ये पर्सन समझने के बावजूद भी, फ़ील करने के बावजूद भी कुछ भी चीज़ें नहीं सँभाल पा रहे हैं। आपसे ये यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ, ये मानते हैं इस चीज़ को कि अगर इन लोगों ने
इनके लिए बहुत करा तो आपने भी कोई कसर यहाँ पर नहीं छोड़ी इनको देने में। आप इनके साथ एक ऐसे रिश्ते में हमेशा रहिए जहाँ पर आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन कहीं न कहीं ये फिर भी आइसोलेट हैं, फिर भी ये कहीं न कहीं रिस्ट्रिक्ट हैं, इनके हाथ-पैर सब बंधे हुए हैं, जिसके चलते ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ के कर्ज़ों को पूरा कर रहे हैं, अभी आपके कर्ज़ों तक तो ये आए नहीं हैं। यही तो रीज़न बन रहा है कि आपकी तरफ अपनी तरफ से वो हीलिंग वाइब्रेशन भेज रहे हैं कि जिससे कि आप यहाँ पर हील हो पाओ। तो मुझे ये दिख रहा है कहीं तो एक तो ये था कि ये पर्सन कमज़ोर पड़ गए। जब लड़ना था एक्चुअली में तब ये लड़े नहीं, तब कमज़ोर पड़ गए और अब इन्हें कमज़ोर कर दिया इनके हालातों ने, इनके आस-पास के लोगों ने या इनके अपनों ने। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे ज़्यादा नज़र आई हैं अभी तक की रीडिंग में। और देखती हूँ और आपसे क्या कहने की इच्छाएँ इनकी उठ रही हैं अब, ठीक है? गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं? यू आर कोल्ड एज़ आइस। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप तो बहुत शांत किस्म के पर्सन हो या अब आप बहुत ज़्यादा शांत किस्म के बन गए हो। तो कहीं न कहीं इनके मन में ये चीज़ें क्रिएट कर रही हैं कि अगर आप शांत बैठ गए हो तो कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ने के जो भी मौके थे ये गँवा बैठे हैं, खो बैठे हैं। आई हो फील होल विद यू कहना चाह रहे हैं कि ये आपके साथ ही तो पूरे हो पाए क्योंकि जहाँ पर ये अपनी आँच में है, वहाँ पर तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अधूरापन ही इन्हें अपनी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है। आई वुड डू एनीथिंग टू बी विद यू। आपके लिए अट्रैक्शन उस लेवल पर है कि कुछ भी कर जाएँगे आपके लिए। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू और इसी के चलते कहना चाह रहे हैं कि आपकी यादों में डूबे जा रहे हैं। आई एम इमोशनली गार्डेड लेकिन स्टिल इन्होंने अपने इमोशंस पर बेहद ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है, काबू कर रखा है। ये पर्सन आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है? चलिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि देखेंगे आगे चलकर कि इस इंसान की तरफ से अभी आप किसी तरह के एक्शंस की कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं, ये देख रहे हैं हम दूसरे डेक से, ठीक है? 3 कार्ड्स रीडिंग गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स किसी तरह के एक्शंस की अब कोई उम्मीद कर सकते हैं या नहीं? गाइड कीजिए और बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से किसी तरह के कोई एक्शंस आने का कोई चांस बनेगा या नहीं? स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए बताइए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। देखो तीनों कार्ड येस को डिनोट करते हैं कि जी हाँ, पॉसिबिलिटीज़ तो बनेंगी। इस इंसान के फिर से एक्शंस आने की, इस इंसान के फिर से आपके ज़िंदगी में आने की। फिर चाहे हर किसी के सिचुएशन में यहाँ पर वजह जो है वो कोई और क्यों ना बने। यानी कि कुछ लोगों के बीच में अगर यहाँ पर इनकी तरफ से एक्शंस आने के पीछे की वजह पैसा बनेगी, तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पर इनकी संतुष्टि, जो इन्हें अपने आज में नहीं मिल पा रही है, वो बनेगी। लेकिन फॉर श्योर इनकी तरफ से एक्शंस आने के बानक यानी कि सिचुएशन यानी कि योग यहाँ पर बनते हुए अभी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर अभी 10 वीक्स लग सकते हैं, तो कुछ लोगों के केस में यहाँ पर 6 वीक्स भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हर एक की केस में वजह एक नहीं बनती हुई दिख रही। जैसे कुछ लोगों के केस में यहाँ पे परिवार भी वजह बन सकता है इनके आपकी तरफ बढ़ने के पीछे का। हाँ, एक चीज़ सब में मुझे कॉमन ज़रूर से नज़र आ रही है कि जब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ना तो बड़े प्रैक्टिकल पत्थर दिल बनकर आपके सामने ये अपने आप को रिप्रेज़ेंट करेंगे। यानी कि ऐसा नहीं करेंगे कि कमज़ोर पड़ गए, हार गए या ये टूट गए या फिर इन ये बहुत ज़्यादा आपके बिना हेल्पलेस हो गए क्योंकि इन्हें पता है कि आपकी तरफ बढ़ना और फिर से अगर वापसी होती है आपकी इनकी ज़िंदगी में तो कहीं न कहीं चीज़ें वहीं तक फुल स्टॉप नहीं है। अभी ज़िंदगी आगे भी है और उसी के चलते अपने आप को मजबूत बनाने की ये पर्सन कोशिश ज़रूर से करेंगे। तो ये मुझे सिचुएशंस या ये मुझे मानक ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर 6 टू 10 वीक्स और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में 6 टू 14 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ भी बन सकती हैं। ठीक है? लेकिन हाँ, इनकी वापसी के योग अभी बनते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई। अगर आप 1% भी चीज़ों को लेकर क्लियर हुए और आपने अभी तक
लाइक नहीं करा, क्लेम नहीं करा, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रही हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आपके लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।